Good morning students and welcome to the class of Alga 13. Today we will be doing our next chapter in our first unit, that is information technology, right? And the next chapter, third chapter, is how mobile phones have changed the world. As you all know that mobile phones have been a very important invention of the world, and recently in like past 10 to 20 years mobile phones have completely changed our world. So let's find out कि मोबाइल फ़ोन्स ने ऐसे क्या चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से हमारी दुनिया ही बदल गई है. फर्स्ट वी विल लर्न द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट वर्ड इज़ कॉन्वर्सेशन. क्या होता है कॉन्वर्सेशन? अ टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल. जब हम बात करते हैं किसी से फ़ोन पे या अदरवाइज़, उसको हम कॉन्वर्सेशन कहते हैं. वी वर इन द मिडल ऑफ अ कॉन्वर्सेशन व्हेन द बेल रैंग. हम बात के बीच में थे जब घंटी बज गई. नेक्स्ट इज़ इम्पॉसिबल. नॉट एबल टू एग्जिस्ट. कोई चीज़ जब पॉसिबल ही ना हो नहीं सकती हो, उसे हम इम्पॉसिबल कहते हैं. It is impossible to go near the sun and touch it. Next word is fetch. Fetch मतलब किसी चीज़ को जाकर पकड़ लेना, कैच कर लेना. Go for and then bring something back. कोई चीज़ जाकर लेकर आना. I throw the ball and get my dog to fetch it. मैं बॉल को फेंकता हूँ और अपने डॉग को बोलता हूँ उसको फेच करने के लिए, जाकर लाने के लिए. नेक्स्ट वर्ड इज़ नेबर. नेबर हम सबको पता है, हमारे पड़ोसी को कहते हैं. सिंपली नेबर मतलब पड़ोसी. अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर और नियर बाय. आपके नेक्स्ट डोर मतलब अगले घर में रहने वाले लोग या आसपास रहने वाले लोगों को नेबर कहते हैं. आई गो फॉर अ वॉक विद माई नेबर एवरी डे. मैं अपने पड़ोसी के साथ हर रोज़ वॉक पर जाता हूँ. नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सपेंसिव. महंगा. हम सबको पता है एक्सपेंसिव क्या होता है. कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी. कोई चीज़ जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, उसे हम एक्सपेंसिव कहते हैं. द लैपटॉप माई फ्रेंड बॉट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. मेरे फ्रेंड ने जो लैपटॉप ख़रीदा है वो बहुत महंगा है. नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लचेस. किसी चीज़ को क्लच करना मतलब ग्रैस्प और होल्ड. बहुत टाइटली किसी चीज़ को पकड़ना, होल्ड करना. द बर्ड हेल्ड द ट्विग फर्मली इन इट्स क्लचेस. अपनी हाथों की पकड़ में किसी चीज़ को पकड़ लेना को हम क्लचेस कहते हैं. द बर्ड हेल्ड द ट्विग फर्मली इन इट्स क्लचेस. अपने जो एक छोटा सा पंजा जैसा होता है बर्ड का, उसके अंदर उसने लकड़ी की ट्विग को ज़ोर से पकड़ लिया. ठीक है, लकड़ी की उस पर डाल पे बैठते हैं ना पक्षी, उसको पकड़ लिया ज़ोर से. रिस्पॉन्सिबली इन अ सेंसिबल और ट्रस्टवर्दी मैनर. मतलब रिस्पॉन्सिबली मतलब किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना. उसका मतलब होता है किसी चीज़ को तरीके से समझ के इस तरीके से करना कि ट्रस्टवर्दी. ट्रस्टवर्दी क्या होता है? किसी भी चीज़ को मतलब मिसयूज़ नहीं करना. किसी भी चीज़ को उसको भरोसे से करना, अच्छे से करना, सेंसिबल तरीके से. स्टूडेंट्स शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली व्हेन द टीचर इज़ नॉट इन क्लास. समझ गए? मतलब कि इफ़ आई एम नॉट इन क्लास देन यू शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली. ऐसे नहीं है कि हल्ला हो जाए पूरे क्लास में. लाइक दैट यू शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली. डिसकनेक्ट. लास्ट वर्ड इज़ डिसकनेक्ट. ब्रेक द कनेक्शन. फ़ोन डिसकनेक्ट करते हैं ना हम. ब्रेक द कनेक्शन. बिफोर स्विचिंग ऑफ माई लैपटॉप आई डिसकनेक्टेड इट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पॉइंट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाउ मोबाइल फोन्स हैव चेंज्ड द वर्ल्ड. Sandy opened the old box excitedly. His father had given Sandy his grandfather's box with his collection of goods from 50 years ago. मतलब सैंडी ने एक बहुत पुराना बॉक्स खोला एक्साइटमेंट से
जो उसके फादर ने ग्रैंडफादर का उसको बॉक्स दिया था, जो कि 50 साल पुराने 50 इयर्स पुराने कलेक्शन ऑफ गुड्स थी जिसके अंदर। He found a strange looking thing with numbers on a box and a dumbbell shaped object hanging from a curly wire। क्या आप सब लोगों ने इस तरह का टेलीफोन देखा है? कभी किसी के पास एंटीक्स में या किसी का पुराना फ़ोन घर में हो, या कभी टीवी में देखा हो पुरानी मूवीज़ में। पहले इस प्रकार के कुछ इस तरीके के फ़ोन होते थे। उसने ऐसा ही एक फ़ोन देखा। उसको एक स्ट्रेंज लुकिंग थिंग मिला जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे और एक डम्बल शेप्ड ऑब्जेक्ट था हैंगिंग फ्रॉम अ कर्ली वायर। ये एक वायर होती थी कर्ली सी, ऐसे राउंड राउंड, और उसके ऊपर एक डम्बल शेप्ड का रिसीवर होता था। ही आस्क्ड हिज फादर, पापा व्हाट इज़ दिस? दैट्स अ टेलीफोन, हिज फादर रिप्लाइड। उसके पापा ने बोला, ये एक टेलीफोन है। यू मीन यू कुड टॉक थ्रू दिस? सैंडी बहुत हैरान हुआ देखकर कि वो एक टेलीफोन था। सैंडी ने पूछा, पापा इसका मतलब क्या आप बात कर सकते थे इससे? सैंडी क्वेश्चन। यस, हिज फादर लाफ्ड। उसके पापा हंसने लगे और बोले, हाँ, स्ट्रेंज इजंट इट? अजीब बात है ना? दिस इज़ अ कॉन्वर्जेशन दैट कैन टेक प्लेस इन एनी ऑफ आवर होम्स। ये कॉन्वर्जेशन मतलब आपस में बातचीत। ये बातचीत हमारे में से किसी के भी घर में हो सकती है, because it is almost impossible to imagine that just 20 years ago almost all phones were stuck to a wall and we had to walk to that wall to be able to talk to people in different places। because ये सोचना almost असंभव है, not possible to imagine कि just 20 साल पहले सभी फ़ोन्स एक वॉल के साथ कनेक्टेड होते थे, क्योंकि वायर वाले फ़ोन होते थे। हमने पहले 2 चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि पहले वायर्ड फ़ोन्स होते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। वी हैड टू वॉक टू दैट वॉल। उस घर के कोने में वो फ़ोन रखा होता था एक वॉल के पास, और वहाँ जाकर लोगों से बात करनी पड़ती थी। आई रिमेंबर व्हेन वी गॉट अ टेलीफोन इन आवर हाउस, एवरीवन इन द नेबरहुड गेव आवर टेलीफोन नंबर टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो कहता है, मुझे याद है जब हमारे घर में पहला टेलीफोन आया था, तब हम एवरीवन इन आवर नेबरहुड मतलब पड़ोस में, क्योंकि नेबर्स कौन होते हैं? पड़ोसी। तो एवरीवन इन आवर नेबरहुड गेव आवर टेलीफोन नंबर टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आप भी अपने पेरेंट्स से पूछना, क्या उनके घर में भी ऐसा ही हुआ था? सच में ऐसा होता था कि जब पहले के ज़माने में किसी के घर में नया नया फ़ोन लगता था तो आस पड़ोस के लोग वो फ़ोन नंबर बांट देते थे अपने रिलेटिव्स को, ताकि उस पर कॉल किया जा सके। समवन वुड कॉल एंड आस्क अस टू फेच आवर नेबर्स। उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हमें कॉल करते थे और हमसे अपने नेबर्स को फेच बुलाने के लिए बोलते थे। नेबर्स पड़ोसियों को बुलाने के लिए बोलते थे। वी वुड गो रनिंग टू इन्फॉर्म आवर नेबर्स दैट समवन हैड कॉल्ड फॉर देम। फिर हम अपने पड़ोसियों को भाग कर जाते थे बुलाने के लिए कि उनके लिए कॉल आया है। द नेबर्स वुड कम रशिंग टू आवर हाउस, वेट फॉर द कॉलर टू कॉल बैक एंड देन टॉक। फिर वो नेबर्स पड़ोसी हमारे घर भागते हुए आते थे और उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जिनका भी कॉल आया था उनके कॉल बैक करने का इंतज़ार करते थे एंड देन उनसे बात करते थे, तब जाकर उनकी बात हो पाती थी। कॉलिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव। कॉलिंग बहुत ही महंगा अफेयर था। पीपल वुड वेट फॉर 9:30 PM बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कॉलिंग वॉज लोअर एट नाइट एज़ कम्पेयर टू डे। वो जो लोग थे वो रात 9:30 बजे तक का वेट करते थे, बिकॉज रात को कॉलिंग करना सस्ता था दिन के कंपैरिजन में। सिंस मोस्ट पीपल डिडंट हैव फोन्स, देयर वर स्पेशल शॉप्स कॉल्ड STD PCO, जिसका फुल फॉर्म था सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग पब्लिक कॉल ऑफिस। इस तरह के कुछ STD PCOs होते थे। अब तो ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। पहले बहुत कॉमनली मार्केट में STD ISD PCOs देखने को मिलते थे, जहाँ से लोग वहाँ पे कॉमन पब्लिक फ़ोन्स होते थे, उन फ़ोन्स को यूज़ करते थे बात करने के लिए। You could only talk to one person at a time।
If you were out of your home, you could not talk because the phone was attached to a wall at home. तो आप लोग अगर घर से बाहर हो तो आप बात नहीं कर सकते थे बिकॉज मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, वो फ़ोन्स घर में कनेक्टेड होते थे. हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड. नाउ यू कैन कॉल एनी वन फ्रॉम एनी प्लेस बिकॉज योर मोबाइल फ़ोन इज़ ऑलवेज विद यू. मोबाइल फ़ोन्स हमेशा हमारे हाथ में रहते हैं, इसलिए हम कहीं से भी कभी भी किसी को कॉल कर सकते हैं. बाई फ्रीइंग द फ़ोन फ्रॉम द क्लचेज ऑफ अ वायर, इट कैन बी टेकन एनी वेयर. वायर की पकड़ से हमने फ़ोन को फ्री कर दिया है अब, इसलिए अब हम फ़ोन्स को कहीं भी ले जा सकते हैं. व्हाट्स मोर, द फ़ोन इज़ यूज्ड नॉट ओनली टू टॉक बट फॉर सेवरल अदर यूजेस. अब ये जो फ़ोन है ये सिर्फ क्या हम बात करने के लिए यूज़ करते हैं? क्या आप लोग फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए यूज़ करते हो? नहीं ना, हम फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, हम गेम्स खेल सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम उसको अलार्म क्लॉक की तरह यूज़ करते हैं. इट सर्व्स एज योर कैलेंडर, योर अलार्म क्लॉक, योर कैलकुलेटर एंड योर कैमरा. ऑफ कोर्स हम उसके अंदर कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं. यू नॉट ओनली यूज़ इट टू टॉक बट ऑल्सो चैट थ्रू SMS. हम SMS भी करते हैं. शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और चैट एप्लीकेशन सच एज व्हाट्सएप और मैसेंजर, और हम व्हाट्सएप भी करते हैं. सम पीपल यूज़ देयर फोन्स टू प्ले गेम्स. हम लोग गेम्स भी खेल सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स आई नो मैनी ऑफ यू प्ले गेम्स एज वेल. यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं एंड देयर इज़ वन पर्सन टॉकिंग ऑन अ फ़ोन. और क्या लिखा हुआ है? व्हाट वर द फर्स्ट वर्ड्स एवर स्पोकन ऑन द टेलीफोन? दे वर स्पोकन बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. आपने साइंस में पढ़ा होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वॉज द पर्सन जिसने फ़ोन इन्वेंट किया था, इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन. When he made the first call on March 10, 1876 to his assistant Thomas Watson, Mr. Watson, come here, I want to see you. Now this is very funny and very historical, students. 1876 में इन्होंने पहला कॉल किया था अपने असिस्टेंट को जब उन्होंने फ़ोन इन्वेंट कर दिया, और पहले वर्ड्स क्या बोले फ़ोन पे? मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू. ओके, सो हम लोग क्या क्या करते हैं फ़ोन में? हम चैप्टर पढ़ रहे थे. सम पीपल यूज़ देयर फोन्स टू प्ले गेम्स, सर्च द इंटरनेट और चेक ईमेल. With the conference call facility, many people can talk in a group, something that was impossible with wired phones. But there are downsides too. अब कोई भी चीज़ की जब गुड पॉइंट्स होते हैं किसी भी इन्वेंशन के, तो नुकसान क्या होते हैं फिर उसके? There are downsides too. When there were wired phones, we were less connected, so we spent more time with people around us and paid more attention to things around us. जब वायर्ड फ़ोन्स थे तो हम लोग लोगों के साथ कम कनेक्टेड थे, सो हम लोग अपने आसपास के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, उन पे ज़्यादा अटेंशन दे पाते थे. When waiting for our bus or train, we would strike a conversation with our co-passengers. जब हम बस या ट्रेन्स में लोगों से मिलते तो हम उनसे बातें करते थे बजाय कि अपने फ़ोन में गेम्स खेलने के या मैसेजिंग करने के. We would think before we spoke or messaged because it took effort to place a call or write a letter. पहले कॉल करना महंगा था और बहुत एफ़र्ट लगता था कॉल या मैसेज करने में, इसलिए हम थोड़ा सोचते थे बात करने या कॉल करने से पहले. क्योंकि हमारे चैप्टर्स न्यूज़पेपर आर्टिकल फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, इसलिए उसके अंदर देखो एक हेडिंग भी, एक ऐसी लाइन भी लिखी हुई है जो कि इम्पॉर्टेंट लाइन है आर्टिकल की. हम न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं ना, ऐसे ही आर्टिकल के बीच में से एक लाइन को डार्क किया होता है, बोल्ड किया होता है. It serves as your calendar, your alarm clock, your calculator and your camera. You not only talk using it but also chat through SMS or chat applications such as WhatsApp और Messenger. ये लाइन हमने पढ़ी है लास्ट पेज पे, राइट?
मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम आर कॉन्स्टेंट कंपेनियंस। हमारे साथ हमेशा रहते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन्स। कंपेनियंस कौन होते हैं? जो हर वक्त हमारे साथ रहें। वी स्टे एनग्रॉस्ड इन देम एंड डोंट पे अटेंशन टू पीपल। एनग्रॉस्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? एनग्रॉस्ड होता है किसी भी चीज़ के बीच में घुसे रहना, बिज़ी रहना बहुत। एंड थिंग्स अराउंड अस, और हम आसपास की चीज़ों में कभी भी ध्यान नहीं देते। हम बस में ट्रैवल करते हैं या हम कहीं जाते हैं तो हम अपने आसपास का नेचर, अपने आसपास के लोग, स्ट्रेंजर्स, उनको बिल्कुल एंजॉय नहीं करते। हम अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। वी रिएक्ट इंस्टेंटली एंड डोंट टेक द टाइम टू थिंक एंड रिस्पॉन्ड। हम फटाक से मैसेज कर देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं रिस्पॉन्स करने से पहले। समटाइम्स वी आर ऑल्सो अनसेफ व्हेन वी टॉक और मैसेज ऑन द फ़ोन वाइल ड्राइविंग। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कॉमन बात है। कार चलाते समय या टू व्हीलर्स चलाते समय समटाइम्स पीपल आर टॉकिंग ऑन फोन्स। उन्हें लगता है कि वी विल मैनेज, लेकिन एक्सीडेंट्स हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम, विच इज़ नॉट एट ऑल अ सेफ थिंग टू डू. But then every technology we have today is only as good as the person using it. आज की डेट में जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो उतनी ही अच्छी है जितना उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उसे यूज़ कौन कर रहा है. While mobile phones have made life easy, it is upon us to use them responsibly. Responsibly मतलब हमने क्या पढ़ा था? सेंसिबली, तरीके से पढ़ना है, तरीके से यूज़ करना है, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, सोच समझ के. वी कैन यूज़ दैम टू कनेक्ट विद पीपल फार अवे, बट लेट्स नॉट यूज़ इट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम पीपल अराउंड अस. हमें दूर रहने वाले लोगों के साथ कनेक्ट तो ज़रूर करना है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आसपास के लोगों से डिस्कनेक्ट कर दें बिकॉज ऑफ phones. Okay students, so we have completed our chapter and you must have completed your question answers, I hope, right? And good luck. I will see you with the next chapter.